एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RN क्लासेस में। आप लोगों को पता है कि RRB NTPC की वैकेंसी आए हुए 15 दिन हो गई है। बहुत सारे लोग फॉर्म डाल भी दिए होंगे और बहुत सारे लोग अभी डिसाइड कर ही रहे होंगे कि फॉर्म कहाँ से डालूं, या फिर सोच रहे होंगे कि कौन सा जोन बेटर होगा। वो अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे और कुछ लोग इसलिए भी वेट कर रहे होंगे क्योंकि उनका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बना होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन सा जोन किसके लिए बेस्ट रहने वाला है, किस जोन में कौन सी पोस्ट अधिक है और कौन सी पोस्ट अधिक कम है, और क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए जोन सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। इन सब टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NTPC फॉर्म भरने से पहले खुद का मेडिकल स्टैंडर्ड जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग गुड्स गार्ड्स, ट्रेन मैनेजर जिसको हम लोग, और फिर स्टेशन मास्टर, इसका मेडिकल क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बेटर है कि वो लोग उस जोन को ही सेलेक्ट करें जहां जिसमें मेडिकली क्राइटेरिया जहां वो फॉलो कर पा रहे हो, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और CCTS चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। ये सब जो पोस्ट है और क्लर्कियल पोस्ट जो भी है, उन लोगों के लिए वो जोन क्या है, बेस्ट है। जिन लोगों का मेडिकली फिट है उन लोगों के लिए तो SM और गार्ड जहां अधिक संख्या में है, और उसके साथ साथ ये सारे पोस्ट जहां मेडिकली क्राइटेरिया बहुत बिलो है, उनके लिए वो सारे पोस्ट बेहतर है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि मेडिकल अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जाने, अकॉर्डिंगली आप फॉर्म को डालें। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, यानी कि वो A2 क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से जोन बेस्ट हैं, वो पहले अपने जोन को जाने, अकॉर्डिंगली फॉर्म डाले। अब ऐसा है नहीं कि आपका मेडिकली स्टैंडर्ड A2 B2 फॉलो कर रहा है और आप वहां डाल रहे हो जहां आपके लिए वैकेंसी है ही नहीं। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। रेलवे में फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, और सभी लोग एक बार अपना आई टेस्ट करवा लीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि आप किस कैटेगरी में आते हो, A2, A1, B2, B1 जो भी है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्रेजुएट पोस्ट लेवल 5 और 6 की ही बात करूंगा। 10+2 वालों के लिए मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हाई कटअप जोन और लो कटअप जोन कैसे डिसाइड करें। तो देखो भाई, हाई कटअप जोन और लो कटअप जोन ये ना मैं डिसाइड करके बता सकता हूं ना आप डिसाइड करके बता सकते हो। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनका कटअप हमेशा से हाई रहा होता है, और कुछ जोन ऐसा होता है जिसका कटअप हमेशा से लो जाता है, और कुछ जोन ऐसे होते हैं जो अपना रंग कभी भी बदल सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आप प्रीवियस ईयर को देख के चलो प्रीवियस ईयर में गुवाहाटी में कटअप कम गया था, इस बार मैं गुवाहाटी डाल देता हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं कभी आपको नहीं दे सकता हूं, कोई भी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा कोई कह रहा है कि पिछली बार कटअप कम गया था, वहां से डाल दो, वहां से नौकरी हो जाएगा, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि कहां से कितनी वैकेंसी फॉर्म गिरेगी ये किसी को नहीं पता है। अगर चौथे पॉइंट की मैं बात करूं, इस बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है NTPC की वैकेंसी में, वैकेंसी इनइक्विलिटी है। ये क्या है भाई, कोई कोई ऐसा जोन है जहां SM का पोस्ट 0 है, कोई कोई ऐसा जोन है जहां ओवरऑल पोस्ट बहुत कम है, और कोई कोई ऐसा जोन है जहां ओवरऑल पोस्ट बहुत अधिक है। इस वजह से भी डिसाइड करना मुश्किल हो पाता है कि किस जगह से भरूं या किस जगह से ना भरूं। कभी कभी दिमाग में आता है कि जहां अधिक पोस्ट है वहां से डाल दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वहां अधिक पोस्ट है। फिर वही दिमाग ये सोचता है कि जहां अधिक पोस्ट है वहां अधिक फॉर्म गिरेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसपे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, ध्यान रखिएगा। और 2-3 बातें और मैं बता दूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की NTPC के लिए कि आप बेहतर है कि आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टारगेट करो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि किसी किसी डिवीजन में कोई कोई पर्टिकुलर पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं बात कर लूं, कुछ ऐसे जोन हैं जहां गार्ड की पोस्ट अधिक है, वहां आप अगर डालोगे तो आपका चांसेस अधिक रहता है, तब जब आपका मेडिकल क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं उन जोन की बात करूंगा जहां ओवरऑल सब पोस्ट अवेलेबल है और ओवरऑल सीट भी ठीक ठाक है। ये एवरेज कैंडिडेट के लिए बेस्ट रहने वाला जोन है, यहां आप जा सकते हो,
फॉर्म डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ हर सीट के लिए वैकेंसी है और वैकेंसी की संख्या भी ठीक ठाक है, यानी कि अच्छी खासी है। तो उसमें जो हमारा पहला आता है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में सारे पोस्ट लगभग अच्छे हैं और यहाँ गार्ड्स की पोस्ट तो कुछ अधिक ही है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गार्ड का पोस्ट अराउंड 244 पोस्ट है गार्ड का, और CCTS जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, और इसका पोस्ट 157 है। तो अहमदाबाद एक हो गया। बेंगलुरु, यहाँ भी हर पोस्ट के लिए वैकेंसियां हैं, यहाँ भी आप जा सकते हो। बिलासपुर बेटर, यहाँ भी लगभग सब पोस्ट है। गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, ये 6 जोन ऐसे हैं जहां आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ हर पोस्ट के लिए वैकेंसी है और अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि यहाँ मैक्सिमम सीट्स भी अवेलेबल है और हर पोस्ट के लिए वैकेंसी भी है। अगर ज़्यादा समझ में ना आ पा रहा हो तो ये जो 6 जोन है यहाँ आप आराम से जाइए, अपना डिस्टेंस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, वहाँ आप जाके फॉर्म डालिए। क्योंकि यहाँ अगर फॉर्म डालते हो तो ज़्यादा कट ऑफ जो है सो ज़्यादा हाई रहेगा, ना लो रहेगा, क्योंकि यहाँ लगभग सारे आदमी फॉर्म डालेंगे। क्लियर है? और इसमें जो है सबसे बेहतर है कि जैसे कि तुम्हारा इधर बेंगलुरु है, बिलासपुर है, मुंबई है, ये सब एवरेज जोन रहने वाला है। इन सब का कट ऑफ कभी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहा है, हाँ लो भी नहीं रहा है, बट एवरेज में रहा है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई, ये 6 जन ऐसे हैं जहां पे सारे पोस्ट के लिए अच्छी वैकेंसी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इन 6 में से सेलेक्ट करके आप फॉर्म डाल दीजिए। प्रीवियस ईयर कटअप को ना देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर कटअप काम नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर कटअप सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाएगा। जो एनालाइज नहीं कर पा रहा है, गलत एनालिसिस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहां सिर्फ भीड़ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा मैं बात करूंगा कि जो लोग जिनका मेडिकल क्राइटेरिया A2 है, क्लियर, जिनका मेडिकल क्राइटेरिया A2 फॉलो कर रहे हैं और पढ़ाई में वो थोड़े ठीक ठाक है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार की एनटीपीसी की वैकेंसी कम है तो कटअप अधिक जाएगी। मैं एवरेज बच्चों की बात करूं जिनका मेडिकल क्राइटेरिया ठीक है, A2 है और पढ़ने में वो एवरेज हैं, वो वहां फोकस करें जहां गार्ड की वैकेंसी अधिक हो, उनको आसानी से नौकरी मिल सकती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना पड़ेगा। और गार्ड की वैकेंसी कहाँ अधिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भुवनेश्वर में गार्ड की वैकेंसी 586, अकेले गार्ड की वैकेंसी 586 भुवनेश्वर में। बिलासपुर में 386 है, मुंबई 266, रांची 232, कलकत्ता में भी गार्ड की अच्छी खासी वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 288 अराउंड, अहमदाबाद में 244, बेंगलुरु 237 और मालदा जो एक छोटा सा आरआरबी है वो भी 120 गार्ड का पोस्ट लेके घूम रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि गार्ड के लिए सबसे पहले हर कोई एप्लीकेबल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मेडिकल क्राइटेरिया A2 है, तो वो लोग तो डालेंगे नहीं। जहाँ जिनका मेडिकल क्राइटेरिया B2 है वो गार्ड के लिए पहले ऐसे निकल गए। और आफ्टर ऑल बात यही नहीं है कि गार्ड की कटअप जो है थोड़ी सी कम जाएगी, और जाती भी है। बहुत सारे लोग गार्ड को प्रेफरेंस नहीं भी देते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं इसका वर्क प्रोफाइल ठीक नहीं है। बाकी मेरा मानना यह है कि पहले सिलेक्शन लो, फिर इस चीज़ पे डिसाइड करना कि किसका वर्क प्रोफाइल अच्छा और किसका खराब है। क्लियर? तो गुड्स गार्ड के लिए ये मैंने भुवनेश्वर, बिलासपुर, मुंबई, रांची, कलकत्ता, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मालदा, जिनका मेडिकल क्राइटेरिया A2 है और पढ़ने में वो एवरेज है, वो यहाँ से डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, गार्ड्स में आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, उससे पहले अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पता कीजिए A2 है या नहीं। नेक्स्ट है SM। SM की मैं बात करूं तो 4 ऐसे जोन मैं ढूंढ के निकाला हूं जहां SM का पोस्ट बिल्कुल 0 है। गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज और पटना। जिन बच्चों को SM बनना है वो लोग तो यहां डालेंगे ही नहीं, पहली बात। और ओवरऑल SM की पोस्ट भी इस बार बहुत कम है, इसीलिए थोड़े से कैंडिडेट को जो SM से, जिनको SM से बहुत लगाव है, SM वाली पोस्ट से, उनको मूव करना पड़ सकता है उन जोन में जहां SM पोस्ट अधिक। जैसे कि गुवाहाटी इस बार SM अकेले अराउंड 271 लेके घूम रहा है। गुवाहाटी SM ज्यादा दे रखा है इस बार। मुंबई में भी SM की संख्या, पोस्ट की संख्या 196 है। तो SM वाले बच्चे जिनको SM पोस्ट अच्छा लगता है वो अकॉर्डिंगली देख ले अपना जोन, क्योंकि गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना में SM की वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। और जो मैंने शुरू में 6 जोन बताए थे उनमें SM की वैकेंसी ठीक ठाक है। अगला मैं उस जोन की बात करूंगा जहां वैकेंसी तो हर चीज के लिए है, लेकिन
कम है, ओवरऑल कम है, हर पोस्ट के लिए कम है। ये जो जोन है ये आपको है अजमेर, जम्मू कश्मीर, मालदा, त्रिवेंद्रम, सिलीगुड़ी, भोपाल। इसमें क्या है, इन 6 जोन में हर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अजमेर, जम्मू कश्मीर, मालदा, त्रिवेंद्रम, सिलीगुड़ी और भोपाल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वैकेंसी है हर पोस्ट के लिए थोड़ी थोड़ी कम वैकेंसी है, थोड़ी थोड़ी क्या, एज एक्सपेक्टेड कम है। तो यहाँ फॉर्म डालने से पहले थोड़ा आप लोग सोचिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहेगा, या तो बहुत कम रहेगा या बहुत ज्यादा रहेगा। इसके बारे में विश्लेषण करना सभी के बस की बात नहीं है, इवन मैं भी नहीं कुछ कह सकता हूं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्योंकि ये सब ऐसे जोन है जहां वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अजमेर है, अजमेर की वैकेंसी बहुत कम है और वहां का कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई जाने वाला है। क्योंकि होता क्या है, इसमें एक फैक्टर काम करता है कि अजमेर हो, पटना हो, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज हो, इन सब की वैकेंसी हाई क्यों होती है, मैं इसका कारण बताता हूँ। ये जो जोन है यहाँ वही लोग आना चाहते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, वो भी दूर दूर में जॉब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने होम डिवीजन या होम जोन में चला जाऊं। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने घर के पास वाले जोन में फॉर्म डालते हैं, भले ही सीट की संख्या 5 रहे 10 है, वो फॉर्म वहीं से डालेंगे। परिणाम स्वरूप वहां का कट ऑफ वो लोग बढ़ा देते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं उनको वहां सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नए बच्चे प्लान कर जाते हैं जहां पे वैकेंसी अधिक होती है, जहां पे कट ऑफ कम जाने का चांस रहता है। नए बच्चे इन सब जोन को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। कारण बस होता क्या है, या तो इन जोन का कट ऑफ बहुत अधिक निकल जाता है या बहुत कम रह जाता है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना मुश्किल है। तो इन 6 जोन में अजमेर, जम्मू कश्मीर, मालदा, जम्मू कश्मीर तो फिर भी ठीक है, अजमेर हो गया, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, मालदा, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, कोटा जिसमें से, और भोपाल। इन सब जोन में थोड़ा सा भरने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, अपने तैयारी को आकलन कर लीजिएगा। बेहतर है आप लोगों के लिए कि मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, क्या 80, 82, 85 के आसपास। अगर किसी का मॉक टेस्ट में आज के डेट में 80 नंबर आ रहा है, वो पूरे भारत के किसी भी जोन से फॉर्म डाल दोगे, चांसेस है। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए है जो 60, 65, 75, 70 पे घूम रहे हैं, उनको थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता है कि उनका मॉक टेस्ट में नंबर के अकॉर्डिंग वो कौन सा जोन डालें। अगला है जो मेडिकली अनफिट है उनके लिए कौन सा जोन बेस्ट रहने वाला है। जो मेडिकली अनफिट है, पहली बात वो तो स्टेशन मास्टर और गार्ड में जाएंगे नहीं, तो जाएंगे किसमें, JAAT, जूनियर क्या है इसका प्रॉब्लम, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और कौन सा एक पोस्ट है अभी जो निकला है नया नया, CCTS, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उन लोगों के लिए ये पोस्ट पे वो लोग अधिक फोकस करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना कि ये पोस्ट जहां अधिक है ना, उस जोन का कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाएगा, क्योंकि वहां वो भी बैठेंगे जो मेडिकली अनफिट है, वहां वो भी बैठेंगे जो मेडिकली फिट है, और वो लोग इस जोन का कट ऑफ को कर देंगे हाई। जैसे कि मैं बात करूं, बट भरेंगे तो वो लोग वही जोन, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट है, वो बेचारे करे तो करे क्या। उन लोगों के लिए जो बेस्ट जोन है, जो मेडिकली अनफिट है, उनकी मैं बात करता हूं। आप लोगों के लिए चेन्नई बेस्ट है, क्योंकि चेन्नई में JAA का पोस्ट है 169, SCCT का पोस्ट है 95 और CCTS का पोस्ट है 155। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई एक ऐसा RRB इस बार है जहां SM का पोस्ट बहुत ही कम है, गार्ड का पोस्ट बहुत ही कम है। यहां सिर्फ और सिर्फ ये तीनों पोस्ट JAAT, SCCT और CCTS का पोस्ट भर के दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां अगर कोई बच्चा मेडिकली अनफिट है, पढ़ने में ठीक है, और यहां से फॉर्म डालेगा, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन लेके जाएगा, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है। मैं फिर बात करता हूं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में JAA का जो पोस्ट है 189 है और CCTS का पोस्ट 61 है, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे भी है। गुवाहाटी में JAA का वैकेंसी अकेले 143 है, सोच लीजिए कितना अधिक वैकेंसी गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी का कट ऑफ इस बार इतना आसान नहीं है, जो पिछले लोग एनालाइज कर रहे हैं कि गुवाहाटी कट ऑफ कम जाता है वहां से डाल दो, नहीं भाई, देख लेना फिर, क्योंकि गुवाहाटी में SM भी 271 के आसपास है, JAA भी 143 के आसपास है। मेडिकली फिट, मेडिकली अनफिट दोनों के लिए इस बार बेस्ट जोन रहने वाला है, तो फिर अपना देख लीजिएगा। बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता का क्या ही कहना, सब लोग कलकत्ता के बारे में खुद एनालाइज कर सकते हो। हमेशा से एक अच्छा जोन रहा है, कट ऑफ किसका कभी कम नहीं जाता है, मॉडरेट से थोड़ा हाई रहता है कट ऑफ। और दूसरी बात यह है कि कलकत्ता में
पोस्ट अच्छी खासी है उनके लिए जो मेडिकली अनफिट हैं, क्योंकि यहाँ CCTS का पोस्ट अकेले 523 है, JEE का पोस्ट 428 है और SCCT का पोस्ट 143 है। यानी कि यहाँ जो मेडिकली अनफिट है उनके लिए अधिक चांसेस है जॉब लेने का, तो वो लोग जाहिर सी बात है कलकत्ता टारगेट करेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे SM गार्ड का भी पोस्ट अच्छा है, तो वो लोग भी टारगेट करेंगे जो मेडिकली फिट हैं। तो कलकत्ता जो इस बार थोड़ा सा टाइट रहने वाला है, हालांकि चूंकि वैकेंसी भी अधिक है तो लोग यहाँ भी अधिक टारगेट करेंगे। कलकत्ता में ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। फिर जो मेडिकली अनफिट है उसके लिए जो अगला जोन है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में CCTS की पोस्ट है 157 और SCCT की पोस्ट है 44। भुवनेश्वर भी अच्छी खासी वैकेंसी दे रखा है, JEE की वैकेंसी है 103 और CCTS की वैकेंसी है 51। तो जो मेडिकली अनफिट है उनके लिए 3 पोस्ट, JEE, सीनियर क्लर्क और CCTS। उनके लिए बेस्ट जोन में बता दिया चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिकंदराबाद में भी JEE की वैकेंसी 141 है। तो आप लोग गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर आप लोग ट्राई करिए, आप लोग को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर और किसी को इसमें कुछ परेशानी आ रही है, देखो कट ऑफ के आधार पर जोन डिसाइड मत करना। जोन डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के अनुसार, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अनुसार और सिर्फ टारगेट तुम्हारा किस पोस्ट के लिए तुम टारगेट कर रहे हो। अगर तुम्हारा शौक है कि तुम गार्ड बनो तो सिर्फ वहां भर दो जहां पे गार्ड की वैकेंसी अधिक है और सारी पोस्ट की वैकेंसी कम है, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तुम्हारा मन है कि नहीं मैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में CCTS बनूं, फिर कलकत्ता है, फिर चेन्नई है, वहां जाओ। फिर बेहतर है कि आप विश्लेषण कीजिए खुद से, तब जाके आपको जोन सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको सारा बात बता दिया हूं। मैं आपको ये प्रीफर नहीं कर सकता है कौन सा जोन भरो नहीं जरो, मैं बस सारे के सारे पहलुओं पे बात किया हूं। आप उन पहलुओं को खुद से भी रिसर्च करें, अकॉर्डिंगली आप फॉर्म डालें। मैं अपनी बात करूं तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑलरेडी चेन्नई में जॉब कर रहा हूं CCTC में, क्योंकि पिछली बार मैं 90PC 10+2 पे हुआ था, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बार मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार कोलकाता से डाल दूं, क्योंकि मुजफ्फरपुर पटना में वैकेंसी बहुत कम है और मैं फिर सोच रहा हूँ कि लेवल 3 में मुजफ्फरपुर से डाल दूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 10+2 वालों के लिए मैं बात करूंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म अच्छे से डाल दीजिए, फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं कीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है, और मॉक टेस्ट ड्रिल लगाइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।